योगी से इस बार सीधा भिड़े शंकराचार्य। 40 दिन का दे दिया अल्टीमेटम, बोले माफी का वक्त खत्म हुआ। अब शंकराचार्य ने बढ़ाई योगी की मुश्किलें, उठने लगे चारों ओर सवाल, हिंदुत्व की लड़ाई के लिए किया खुला ऐलान। मौनी अमावस्या के विवाद के बाद जो सुगलती चिंगारी थी, अब वो खुली आग बन चुकी है। इस बार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती डटकर खड़े हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अब उन्होंने सीधा योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, जिसने दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि योगी सरकार से शंकराचार्य का टकराव सिर्फ एक स्नान या प्रोटोकॉल का नहीं रह गया है, बल्कि अब हिंदुत्व की परिभाषा पर सीधी लड़ाई बन चुका है। शंकराचार्य ने साफ कह दिया है कि माघ मेला अब पीछे छूट चुका है। अब असली सवाल यह है कि असली हिंदू कौन है और नकली कौन है। यही सवाल अब योगी सरकार के सामने खड़ा है और यही वजह है कि यह मामला सियासत से निकलकर आस्था और पहचान की लड़ाई बनता जा रहा है। और क्या कुछ अल्टीमेटम देते हुए कहा है, चलिए वो भी जानते हैं। दरअसल शंकराचार्य का गुस्सा अचानक नहीं फूटा। ये गुस्सा उन्हें 11 दिनों में पकता रहा, जब वो संगम तट पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि कोई जिम्मेदार अधिकारी आएगा, गलती मानेगा, सम्मान लौटाएगा। लेकिन उनके मुताबिक वहाँ माफी नहीं थी, सिर्फ लोभ था, सिर्फ समझौते की बातें थी। जब उनसे पूछा गया कि माफी किस बात की, तो उन्होंने सीधा सवाल दाग दिया कि 11 दिन वहाँ क्यों बैठे थे। मौका दिया था, लेकिन अब मौका खत्म हो गया है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से शंकराचार्य ने फैसला किया कि अब ये लड़ाई आधी अधूरी नहीं होगी, अब सीधे सत्ता से सवाल होंगे। शंकराचार्य ने जो नई शर्तें रखी, उसने योगी सरकार की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू होने का दावा है तो सबसे पहले गौमांस का निर्यात बंद करो और 40 दिन के भीतर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। ये बयान सिर्फ मांग नहीं है, ये सीधा अल्टीमेटम है। शंकराचार्य ने साफ कहा कि दिल्ली नहीं, अब लखनऊ में बैठेंगे संत समाज के साथ और वहीं फैसला होगा। 10 और 11 मार्च की तारीख भी तय कर दी गई, यानी ये आंदोलन अब जमीन और समय दोनों तय कर चुका है। सवाल ये है कि क्या सरकार इस चुनौती को हल्के में ले सकती है। सबसे तीखा हमला तब हुआ जब शंकराचार्य ने सबूत की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, 24 घंटे का समय दिया गया और यहाँ तक कहा गया कि मेले में प्रवेश से रोका जाए। उन्होंने जवाब दे दिया और आज तक उस जवाब को काटा नहीं गया। इसका मतलब साफ है कि जवाब सही था। अब उन्होंने पलट कर सवाल दाग दिया कि अब सरकार और अधिकारी भी प्रमाण दे कि वे हिंदू हैं। सिर्फ भाषण देने से हिंदू साबित नहीं होता, गौ सेवा से हिंदू होने की पहचान होती है। ये सवाल सीधे योगी सरकार के हिंदुत्व एजेंडे पर चोट करता है। योगी सरकार के लिए ये स्थिति बेहद असहज है, क्योंकि एक तरफ वो खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बताती रही है और दूसरी तरफ शंकराचार्य से धर्मगुरु सीधे प्रमाण मांग रहे हैं। अगर सरकार माफी मांगती है तो ये माना जाएगा कि गलती हुई, और अगर मांगे नहीं मानी जाती तो संत समाज के बीच ये संदेश जाएगा कि हिंदुत्व सिर्फ भाषणों तक सीमित है। यही वजह है कि प्रशासन अब बैकफुट पर दिख रहा है और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोशिशें अब देर से नहीं हो गई। अब प्रयागराज में फिर से स्नान होगा या नहीं, ये सवाल खुद शंकराचार्य ने पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब मुद्दा स्नान का नहीं है, अब मुद्दा असली और नकली हिंदू का है। फिलहाल ये लड़ाई अब सरकार बनाम संत नहीं रही, ये पहचान बनाम सत्ता की लड़ाई बन गई है। अब आने वाले 40 दिन योगी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा जैसे होंगे, क्योंकि हर दिन यही सवाल गूंजेगा कि क्या सरकार हिंदुत्व के नाम पर खरी उतरती है या नहीं। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो उस संघर्ष की शुरुआत है जो सीधे लखनऊ की सियासत को हिला सकता है।